जिंदगी की आखिरी सांसें लेते हुए शख्स ने एक ऐसी कंपनी की बुनियाद रख दी जिसकी मालियत अरबों डॉलर है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। जॉन पेबरटन, जो पेशे के लिहाज से एक मेडिकल डॉक्टर थे, अमेरिकन सिविल वार में बतौर सिपाही शामिल हुए। दौरान जंग वो इतने शदीद जख्मी हुए कि उनके बचने की उम्मीद ख़त्म हो गई। डॉक्टर्स ने उन्हें ज़ख्मों की शिद्दत और तकलीफ़ कम करने के लिए मॉर्फिन दी। मॉर्फिन एक ऐसी मेडिसिन है जो शदीद दर्द की तकलीफ़ को कम करने के लिए दी जाती है। मॉर्फिन का फार्मूला ऐसा है कि ये दिमाग की वो लहरें जो तकलीफ़ और दर्द का एहसास दिलाती हैं उन्हें ब्लॉक कर देती है। ये मेडिसिन उस तकलीफ़ को ख़त्म नहीं करती, बस उस तकलीफ़ के एहसास को ख़त्म करने में मदद देती है। ये एक नशे की तरह काम करती है और इंसान को दर्द और तकलीफ़ से बेनियाज कर देती है। जॉन मुआवजाती तौर पे मरने से बच जाते हैं, लेकिन इस मॉर्फिन के नशे की हद तक आदी हो जाते हैं। तो जॉन ने मॉर्फिन की आदत ख़त्म करने के लिए एक मशरूब तैयार किया जिसके अज्जा में कोका के पत्ते और वाइन शामिल थे। बाद में इसके अज्जा में कोला नट्स को भी शामिल किया गया। कोला नट्स बादाम की गिरी की तरह होते हैं जो नाइजीरिया और मगरबी अफ्रीकी ममालिक में रवायती मेहमानदारी में भी पेश किए जाते हैं, और कोला नट्स को मखसूस दवाइयों में भी इस्तेमाल किया जाता है। जॉन ने इस मशरूब को फ्रेंच वाइन कोका का नाम दिया। तो जॉन का अपने लिए बनाया हुआ ये मशरूब भी एक किस्म का नशा ही था, लेकिन मॉर्फिन की निस्बत इसका असर कम था। 1986 में जब फुलटन काउंटी यानी जॉर्जिया की कानून साज असम्बली में एक कानून पास हुआ जिसमें शराब और हर किस्म के नशे पर कौमी सतह पर पाबंदी लगा दी गई, तो जॉन ने इस मौका पर फ्रेंच वाइन कोका के फार्मूला से अल्कोहल निकाल दिया और इसे शराब की जगह फ्रेंच वाइन कोका का एक नया वर्जन मार्केट में मुतारिफ करवा दिया। इस मशरूब का पहला गिलास एटलांटा जॉर्जिया में 8 मई 1886 में 5 सेंट्स के बदले फरोख्त किया गया। शुरू में इसे सोडा फाउंटेन के जरिए रेस्टोरेंट्स, बार्स और स्टोर्स में पेश किया गया। 29 मई को एटलांटा जर्नल में इसकी इश्तिहारी कैंपेन भी चलाई गई जिसमें इस मशरूब को बतौर मेडिसिन भी मुतारफ करवाया गया, जिसमें इस बात का दावा किया गया कि फ्रेंच वाइन कोका कई बीमारियों का इलाज है, जिसमें मॉर्फिन की आदत, नर्व डिसऑर्डर और सर दर्द शामिल हैं। डॉक्टर जॉन नहीं जानते थे कि आने वाले वक्तों में इस मशरूब की क्या अहमियत होगी और ये अरबों डॉलर की कंपनी बन जाएगी। 1988 में डॉक्टर जॉन ने अपने बिजनेस का बेशतर हिस्सा मिस्टर आसा ग्रिग्स कैंडर को बेच दिया, जो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और बाद में अटलांटा के मेयर भी मुंतखब हुए। फिर कुछ अरसा बाद अपने बाकी शेयर्स भी, जिसमें कोका कोला की रेसिपी $239 में अलहदा से फरोख्त कर दी। डॉक्टर जॉन ने बहुत कम शेयर्स अपने बेटे के नाम पर छोड़े थे और अगस्त 1888 में डॉक्टर जॉन को मैदे का कैंसर तशखीस हुआ और इंतहाई गुर्बत, लाचारी और मॉर्फिन के नशे की आदत में मुब्तला होकर इस दुनिया से चले गए। डॉक्टर जॉन के मरने के बाद उनके बेटे ने बाकी शेयर्स भी $750 में कैंडलर को फरोख्त कर दिए। अब मिस्टर कैंडलर सारे हकूक के मालिक थे। उन्होंने 1892 में कोका कोला कंपनी की बुनियाद रखी और इसे एक बड़ी कंपनी का दर्जा दिया। 1899 में एक दिन कैंडलर के ऑफिस में, जिसमें मिस्टर जोसेफ व्हाइटहेड और बेंजामिन थॉमस शामिल थे, उनके ऑफिस आए और कैंडलर को ये आइडिया दिया क्यों ना सोडा फाउंटेन की जगह इसे बॉटल्स में फरोख्त किया जाए, इससे इसकी सेल में इजाफा हो जाएगा। और इस आइडिया पर बाकायदा काम शुरू कर दिया गया और कोका कोला कंपनी की बोतल का डिज़ाइन मुतारिफ करवाया गया और अमेरिका की तारीख में ये अपने अंदाज का पहला फ्रेंचाइज बिजनेस भी था। 1916 में कैंडलर जब एटलांटा के मेयर मुंतखब हुए तो उन्होंने कंपनी अपने बेटों के सपुर्द कर दी। 1926 तक कोका कोला की बोतल सेल्स सोडा फाउंटेन की सेल की निस्बत ज़्यादा बढ़ गई थी। सन 1919 में कोका कोला कंपनी को एक बहुत बड़े इन्वेस्टर सर अर्नेस्ट वुडरफ ने $25 मिलियन के एवज कैंडलर के बेटों से खरीद लिया। कहा जाता है कि उस वक्त की यूएसए की हिस्ट्री की सबसे बड़ी फाइनेंशियल डील थी। उसी साल अर्नेस्ट वुडरफ ने कंपनी को पब्लिक भी कर दिया। बाद में उनके बेटे वुडरफ ने कंपनी के सीईओ का ओहदा संभाला तो उसे कामयाबी की नई बुलंदियों पर ले गए। कहा जाता है कि 1928 ओलंपिक गेम्स में रॉबर्ट वुडरफ ने कोका कोला कंपनी की 40,000 बॉटल्स अपनी ओलंपिक टीम के साथ रवाना की और उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वार यानी दूसरी आलमी जंग में कसम उठाकर कहा कि अमेरिकन सिपाही को जंग जहां जहां लेकर जाएगी वहां वहां उन्हें कोका कोला पीने को मिलेगी। ये एक बहुत बड़ा दावा था जिसका मतलब ये था कि उन्होंने कोका कोला कंपनी की सप्लाई आधी दुनिया तक बढ़ा दी थी।
اور ناظرین، کوکا کولا اس وقت USA کا بہت بڑا برانڈ ہے جس کی ورتھ $243 بلین ہے۔ تو آپ کو کیسی لگی آج کی شاہ بات؟ چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے۔ دیکھتے رہیے، جانتے رہیے اور خوش رہیے۔